प्रिय विद्यार्थियों, सत्र 2020-21 में स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। ई व्याख्यान के माध्यम से अध्ययन अध्यापन कार्य एक नवीन किंतु रोचक अनुभव है। परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित कर कार्य करना हमारी भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता रही है। इस नवीन पद्धति का अनुकरण करते हुए हम सप्ताह के प्रथम 3 दिवसों अर्थात सोमवार, मंगलवार और बुधवार में द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन सुगमतापूर्वक करेंगे। आज प्रथम व्याख्यान में हम सर्वप्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम और उसकी परीक्षा योजना पर विचार करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है काव्यम अर्थावबोधः व्याकरणम निबंधश्च। कुल 3 घंटे का पेपर है आपका और पूर्णांक है 100। यह प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है। प्रथम प्राचीन काव्यम, इसके अंतर्गत हम महाभारत के उद्योग पर्व के 33वें और 34वें अध्याय जो विदुर नीति कहलाता है उनका अध्ययन करेंगे। द्वितीय खंड महाकाव्यम, इसके अंतर्गत हम महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। तृतीय खंड है नीति शतकम, महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित है। चतुर्थ खंड में हम संस्कृत निबंध रचना के अंतर्गत लघु संस्कृत निबंधों को लिखने का अभ्यास करेंगे। पंचम खंड है आपका पठितावबोध अपठितावबोध, इसके अंतर्गत हम अपठित गद्यांश का अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर करने का अभ्यास करेंगे। छठा खंड है आपका और अंतिम व्याकरणम, इसके अंतर्गत हम लघु सिद्धांत कौमुदी के तिगंत प्रकरण के अंतर्गत निम्नलिखित धातुओं का अध्ययन 5 लकारों में करेंगे। 5 लकारों अर्थात लट, लृट, लोट, लंग और वितिलिंग। ये धातुएं आपकी भू, एद, अद, हु, दिव, शूय, तुद, रुद, तनु, डुक्रिय करणे, डुक्री, चुर, इनका अध्ययन हम करेंगे। अब परीक्षा की जो योजना रहेगी और हर प्रश्न का जो अंक विभाजन होगा वो इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए आप। प्रथम खंड में है आपकी विदुर नीति, इसमें से 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम, विदुर नीति में से 4 श्लोक पूछकर उनमें से किन्हीं 2 श्लोकों की आपको हिंदी में व्याख्या करनी होगी। प्रत्येक श्लोक 6 अंक का होगा। इसके अनुसार 12 अंक की 2 व्याख्याएं हुई आपकी और 4 लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी में ही करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस हिसाब से 8 नंबर की ये 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। कुल 20 नंबर का आपका विदुर नीति पूरा हो गया। द्वितीय खंड में महाकाव्यम शीर्षक के अंतर्गत किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में से भी 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम सर्ग में से किन्हीं 4 श्लोकों में से 2 श्लोकों की व्याख्या आपको हिंदी में करनी होगी और प्रत्येक व्याख्या 6 अंक की, तो दोनों व्याख्याएं मिलकर 6 दूनी 12 अर्थात 12 अंक की हो गई। और किरातार्जुनीयम में के प्रथम सर्ग में से 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न, कुल 8 प्रश्न आएंगे, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो कुल 8 अंक के 4 लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। इस प्रकार से 20 अंक का किरातार्जुनीयम भी आपका पूरा हो जाएगा। तृतीय खंड में भर्तृहरि रचित नीति शतकम है, इसमें से भी 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम, किन्हीं 4 श्लोकों में से 2 श्लोकों की आपको व्याख्या हिंदी में करनी होगी। प्रत्येक श्लोक 6 अंक का, तो कुल 12 अंक की व्याख्याएं हो गई आपकी 2। और द्वितीय 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के छोटे छोटे उत्तर आपको देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, तो कुल 8 अंक के 4 प्रश्नों के उत्तर हो गए आपके। इस प्रकार से नीति शतक भी 20 अंक का होगा।
चतुर्थ खंड के अंतर्गत आपकी संस्कृत निबंध रचना आएगी। इसमें से समसामयिक विषयों पर आपके निबंध आएंगे, जिनमें से किसी एक निबंध पर आपको 20 वाक्य संस्कृत में लिखने होंगे। छोटे छोटे बहुत सरल से ये निबंध आते हैं आपकी परीक्षा में, इनका हम कक्षा में अभ्यास करेंगे। पंचम खंड है आपका अपठितावबोध। इसके अंतर्गत अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें से और संस्कृत में उत्तर देने, संस्कृत में ही आएगा अपठित गद्यांश, और संस्कृत में ही सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। कौन कौन किस किस तरह के प्रश्न आते हैं? प्रथम आता है आपको शीर्षक लिखना होगा, उसका 2 नंबर का होगा वो। दूसरे आएंगे आपके किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत माध्यम में देने होंगे, 1-1 नंबर के होंगे, 5 अंक के हो गए आपके 5 प्रश्न। और तृतीय जो आपका प्रकार आएगा वो आएगा आपको संस्कृत माध्यम से ही आपको उस गद्यांश का संक्षिप्तीकरण करना पड़ेगा, ये 3 नंबर का होगा। कुल 10 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा, संस्कृत में है आपका। इस प्रकार से संस्कृत निबंध और संस्कृत गद्यांश, अपठित गद्यांश 10 नंबर का, दोनों मिलकर 20 नंबर का संस्कृत का खंड पूरा हो जाएगा। षष्ठ खंड है आपका व्याकरण। इसके अंतर्गत हम लघु सिद्धांत कौमुदी के तिगंत प्रकरण में आई हुई उपर्युक्त 10 धातुओं के 5 लकारों का अध्ययन करेंगे। इसमें से भी 2 तरीके से प्रश्न आएंगे आपके। पहला, निर्धारित धातुओं में से किन्हीं निर्धारित धातुओं और निर्धारित जो लकार हैं उनमें से किन्हीं 5 पदों की, 10 में से किन्हीं 5 पदों की सूत्र निर्देश पूर्वक रूप सिद्धि आपको करनी होगी। तो 3-3 अंक के होते हैं ये आपके, तो 3 पंजे 15 अंक का ये हो गया। और द्वितीय प्रकार आएगा आपका पठित जो सूत्र हैं, आपने जो सूत्र पढ़े हैं उनमें से 4 में से किन्हीं 2 सूत्रों की सउदाहरण व्याख्या आपको करनी होगी। ये 2.5 नंबर के होंगे, तो कुल 5 नंबर का आपका ये हो गया। इस प्रकार से 20 नंबर का व्याकरण भाग भी पूरा हो जाता है। इसके पश्चात आपकी सहायक ग्रंथ के रूप में जो पुस्तकें हैं वो है आपका, देखिए, नीति शतकम आप ले सकते हैं, श्री कृष्णमणि त्रिपाठी की भी ले सकते हैं, कृष्ण शास्त्री की भी ले सकते हैं, बाबूराम त्रिपाठी की भी ले सकते हैं, जो आपको उपलब्ध हो। लघु सिद्धांत कौमुदी में आपका तिगंत प्रकरण है, ये अपन नोट्स में पढ़ेंगे, आपको पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे आपको नोट्स मिलते जाएंगे, उसमें से आप अध्ययन करते जाएंगे, उनको लगातार नियमित रूप से कंठस्थ करते जाएंगे। फिर निबंध के लिए आप संस्कृत निबंध शतकम, प्रौढ़ निबंध सौरभम, प्रबंध प्रकाश आदि जो भी पुस्तक आपको उचित लगे उसमें से निबंध का अभ्यास कर सकते हैं। कल हम महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसके लिए आप डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा की संपादक व्याख्याकार के रूप में डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा की पुस्तक देख सकते हैं, डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी की देख सकते हैं, या जो भी आपको उपलब्ध हो, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, जो भी आपको उपलब्ध हो वो पुस्तक आप अपने पास रखिएगा। आज का व्याख्यान यही समाप्त करते हैं। कल पुनः हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे।